तो अगर कृष्ण खुद जेल में पैदा हो रहे हैं तो वो दिखाता है कि हम सब जेल में हैं। ये पूरी जो लोक है जिसको हम भूमंडल बोलते हैं, भूलोक बोलते हैं, तो ये भूलोक एक जेल है। सो पूतना का आना मतलब वही सारी स्त्रियां जो आज के रूप में अगर आप देखेंगे आज इस संसार में भी, मतलब इन मातृकाओं में भी सब लोग वैसे ही मतलब माताएं बन के और बहुत सारी माँ अम्मा और ये सब रूप लेकर वही सब कार्य कर रही है। तो कृष्ण का जो नृत्य है वो दिखा रहा है कृष्ण इज अबव द रेप्टिलियन फोर्सेस। महाभारत वास्तविकता में इस पूरे भारतवर्ष की ऐसा इतिहास है कि जिसमें ज्ञान की बहुत ही भंडार है। इट्स अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। रास शब्द रस से आता है, रस रास। अब वो रस हर किसी को रास नहीं आता है, तो वो जिनको रास आता है उनको भक्त बोलते हैं। अगर आप कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आपको मिनिमम लेवल अर्जुन का होना पड़ेगा, ना कि कोई भी मनुष्य बन के उसको समझ पाएगा। और आज के मनुष्य सोचते हैं कि हम लोग कंस बन के कृष्ण को समझ लेंगे। मनुष्यों के केस में भी तो यही बोलता है ना, जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन क्या कोई इस चीज को समझता है कि उन्होंने क्या सच में कोई जीवन में लीला की हुई जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई? जो कृष्ण को लेकर अभी धरती पर हो रहा है उसमें हम लोग कृष्ण को कहाँ स्थान दे रहे हैं? क्या हम कृष्ण को सिर्फ एक मूर्ति में स्थान दे रहे हैं कि कृष्ण को हम सच में मतलब उनके ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं? तो राम रामा हो जाता है, उसी तरह से मतलब योग योगा हो जाता है, इसी तरह से कृष्ण कृष्णा हो जाता है, उसी तरह से मतलब ये गीत गीता हो गया है। संस्कृत वर्ड है गीता। गीता मतलब सॉन्ग। सॉन्ग क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी एक्चुअल प्योर नॉलेज है इस पूरी सृष्टि की वो म्यूजिकल है, वो साउंड फॉर्म में है। नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी रात्रि की चर्चा करेंगे जब साक्षात परब्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक ऐसा अवतार जो केवल प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना को जागृत करने के लिए हुआ। और इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे हमारे ज्ञान गुरु वी। प्रणाम वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी, हम हर बार जब अपने एपिसोड शुरू करते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज्ञान गंगा के साथ शुरू करते हैं, और लेकिन आज का एपिसोड जो है वो श्री कृष्ण स्पेशल है, जन्माष्टमी स्पेशल है। तो मैं चाहूंगी कि आज के एपिसोड की शुरुआत आप कोई मंत्र, कोई धुन, किसी भी ऐसे उससे करें ताकि एक कृष्णमय बन जाए ये पूरा माहौल। राइट। तो क्योंकि हम लोग युग परिवर्तन की ओर ही जा रहे हैं और आज का एपिसोड जो है वो सारा श्री कृष्ण स्पेशल है, तो हम लोग भगवत गीता का ही एक श्लोक का पहले श्रवण करते हैं, जिससे कि एक युग से दूसरे युग की ओर कैसे जाते हैं और क्या होता है उस समय। तो उसके बारे में ही है वो श्लोक, और बहुत ही पॉपुलर श्लोक है और सबको ये स्मरण ही होगा, आई एम श्योर सबको याद ही होगा। सो दैट श्लोक इज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो जब धर्म का लॉ का डिवाइन लॉ से चीजें हट जाती हैं और लॉ से डिक्लाइन होता है, तो तब तब डिवाइन फोर्स बर्थ लेती है और वहां से युग का परिवर्तन होता है। सो दैट्स व्हाट इज द लॉ। राइट। तो भी कहा जाता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब अवतरित होना पड़ता है परमात्मा को इस धरती पर। तो क्या श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना थी या उसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी है? ओके, देखिए जो कृष्ण का जन्म जो है, क्योंकि कृष्ण को सब लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, पूर्ण अवतार कहते हैं, तो जो कृष्ण का जन्म है वो बहुत सारी आध्यात्मिक अर्थों के साथ होता है, किसी भी अवतार का जन्म। क्योंकि अवतार का जन्म पहले तो होता क्यों है? पहले तो धरती पर अवतार तब आते हैं जब धर्म का डिक्लाइन होता है, ठीक है, और संधि युग शुरू होता है, संधि युग का आगमन होता है, जिससे कि एक युग से दूसरे युग में जाने का प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि सबको सतत्व में लेकर जाना, जितनी भी आत्माएं हैं उनको सतत्व में, सत्य में प्योर फेज की तरफ लेके जाना। तो इसलिए अवतार आते हैं। फिर उसके बाद अवतार आते हैं ताकि धरती पे जो अभी सारा नेगेटिव एक्शन हो रखा है उस सारे नेगेटिव एक्शन को एंड करके सबको पॉजिटिव एक्शन की तरफ लेके जाना। धरती पर जो नकारात्मकता मतलब डिवाइन और डिवाइन लॉ, डिवाइन नॉलेज और नेचुरल लॉज को सब जो नकार रहे हैं, नकारने की वजह से ही नकारात्मकता है, स्वीकार कर लेंगे तो सकारात्मकता हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल अर्थ है। सो उसमें पोजीशन हो जाएंगे तो पॉजिटिविटी है, उसको नेगेट करेंगे तो नेगेटिविटी है। तो उसका एंड करने के लिए होता है। और फिर ऑब्वियसली कुछ डिवाइन स्पिरिट्स
के लिए आना धरती पर, जिनको हम भक्त बोलते हैं, कुछ गुड स्पिरिट्स के लिए जिनको हम पुण्य आत्माएं बोलते हैं, कुछ और अच्छी आत्माओं के लिए जिन्हें हम महाआत्माएं बोलते हैं। तो उन आत्माओं को भी इस जगत से उभारने के लिए, उनको यहाँ से जाने का, बाहर जाने का, मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए अवतार धरती पर आते हैं। सो अवतार जब आते हैं तो उनकी ऑब्वियसली उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी विल पावर, उनके आगमन, उनके जागृति में आने से ही बहुत सारी चीजें धरती पर अपने आप बदलने लगती हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति। ठीक है, तो मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है, और प्रकृति का हेतु होने के कारण, क्योंकि मैं ही प्रकृति का कारण हूं, तो इसलिए प्रकृति में अपने आप और इस पूरे जगत में अपने आप परिवर्तन होता है। अवतार के आने के कई कारण होते हैं, उसमें से ये कुछ मेन कारण है। ठीक है, तो अब हम अगर कृष्ण का जन्म देखेंगे तो कृष्ण का जन्म स्वतः ही अपने आप में बहुत सारी मीनिंग्स को लेके, जैसे कृष्ण का जन्म एक जेल में होता है, तो अगर एक अवतार, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अवतार, वही अगर एक कारावास में, जेल में पैदा हो रहा है, तो सोचिए मनुष्यों के लिए ये जेल कितनी बड़ी होगी। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, तो ये माया जो है मेरी, ये बहुत ही दुरत्तया, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर कृष्ण खुद जेल में पैदा हो रहे हैं तो वो दिखाता है कि हम सब जेल में हैं। ये पूरी जो लोक है, जिसको हम भूमंडल बोलते हैं, भूलोक बोलते हैं, तो ये भूलोक एक जेल है। उस जेल को कैसे आप पार कर सकते हैं, जेल से मुक्त कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में भी कहा है कि छूटा ही बंदी महा सुख होई, ये सेंटेंस हम सब जानते हैं। लेकिन कोई भी बंदी अपने छूटने के लिए कार्य नहीं करता है। कोई कम ही ऐसे बींग्स होते हैं जो वास्तविकता में एक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एक्चुअल एक्शन लेते हैं। सो कृष्ण का जन्म होता है, फिर कृष्ण को प्रकृति उनकी सहायता करती है। प्रकृति भी उनके साथ एकदम समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में काम करती है, कोहेरेंस में काम करती है। तो उनके साथ प्रकृति जब समन्वय में काम करती है तो अपने आप सारी चीजें वैसे वैसे परिवर्तित होने लगती हैं। लेकिन कृष्ण का जन्म क्या बहुत ही सरल, सिंपल, सहज, सुगम जन्म है? तो ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कृष्ण का जन्म होने मात्र से ही सारे असुर, राक्षस, दैत्य, दानव सब उठ खड़े होते हैं। कि चाहे वो बाल्यावस्था में थे और पूतना का आना, ठीक है, राक्षसों का उन पर अटैक करना, फिर ये सब ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो अभी जो हम लोग जो भगवत गीता और कृष्ण के जो सारे एपिसोड्स हैं, उनको हम इस तरह से जानते हैं कि शायद राक्षस राक्षस फॉर्म में आते हैं, या वो एक बहुत ही चांडाल रूप लेकर, या वैसा मतलब भयावह रूप लेकर फिर अटैक करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए मनुष्य देह होना जरूरी है। तो मनुष्य देह होना, लेकिन ऋषि जो हैं, जिन्होंने महर्षि वेद व्यास ने उसको पूरे एपिसोड्स को नरेट किया है, तो उन्होंने किसी स्पेसिफिक प्रकृति को दिखाने के लिए कि वो असुर या राक्षस या दैत्य किस तरह की प्रकृति है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने वैसा रूप उसको दिया है। उदाहरण के लिए जैसे पूतना का आना। सो पूतना का आना मतलब वही सारी स्त्रियां जो आज के रूप में, अगर आप देखेंगे आज इस संसार में भी, मतलब इन मातृकाओं में भी सब लोग वैसे ही मतलब माताएं बन के और बहुत सारी माँ, अम्मा और ये सब रूप लेकर वही सब कार्य कर रही है। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, उनकी प्रकृति में ऐसा कुछ भी दिव्य नहीं है। तो ये कृष्ण के जीवन से ये स्पष्ट देखने को मिलता है कि कैसे वो उनके जीव जन्म होते होने मात्र से ही कैसे सारे असुर और राक्षस जो हैं वो सारे अपनी प्रकृति में पूर्ण रूप से आ जाते हैं और इमीडिएटली वो काम करना शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल हो जिसमें सारे पूरी तरह से एक अंधकार में डूबे हुए हों, पूर्ण रूप से अंधकार हो, जिस किसी को भी दृष्टि से कुछ ना दिख रहा हो। तो और सब एक दूसरे को बोल रहे हैं सब डिवाइन हैं, सब अच्छे हैं, सब सुंदर हैं, सब सस्ते हैं, सब ये है, सब वो है, एवरीबडी इज जस्ट प्रेजिंग एवरीबडी। बट द मोमेंट लाइट कम्स, जैसे ही एक प्रकाश बींग आता है, तो उसके आने मात्र से सब अपनी प्रकृति में अपने आप पुनः स्थापित हो जाते हैं। तो किसी डिवाइन बीइंग का और एनलाइटेंड बीइंग का होना या अवतारिक बीइंग का होना ये प्रदर्शित करता है, ये स्पष्ट एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक अंधकारमय जगत, इग्नोरेंट जगत, डार्क वर्ल्ड में एक अवतार के आने मात्र से कैसे बाकी सारे डार्क फोर्सेस अपनी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती हैं और वैसे वैसे एक्ट करने लगते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अब ये नहीं है कि वहां पे दिखाया गया कि जैसे काली एक नाग के ऊपर या सर्प के ऊपर जो कृष्ण का डांस करना, जिसको हम नर्तन बोलते हैं, तो कृष्ण का जो नृत्य है वो दिखा रहा है कृष्ण इज अबव द रेप्टिलियन फोर्सेस। ठीक है, रेप्टिलियन फोर्सेस वही हैं जो दूसरे बींग्स को सिर्फ पॉइजन करते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स, स्नेक्स, इनका कार्य हमें पता है, उनके अंदर पॉइजन है और वो सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और आज के युग में क्योंकि ये कलयुग का संधि फेज है और अभी सब चेंज ओवर हो रहा है, तो अभी भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ बींग्स होंगे जो कि सिर्फ एक दूसरे को पॉइजन करने का काम करते हैं, दैट्स ऑल। सो उनमें ही वो रेप्टिलियन फोर्सेस काम कर रही हैं।
लेकिन कृष्ण कौन है? जो उन रेप्टिलियन फोर्सेस के ऊपर सिर पे नाच रहे हैं। फिर कृष्ण ही हैं जिन्होंने इस जगत के लिए ऐसे मतलब ज्ञान शिक्षाएं दी। अगर आप उनकी ज्ञान शिक्षाओं को देखेंगे तो उन ज्ञान शिक्षाओं में प्रकृति के गुण, दैवी, आसुरी, क्षर, अक्षर, श्रद्धा, तपस्या, ठीक है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर कृष्ण ने ज्ञान ना बोला हो। सो कृष्ण के ज्ञान का जो फॉर्म है, जो उनके ज्ञान की विशालता है, उसको किसी भी मनुष्य के ब्रेन में उसको बाधित नहीं किया जा सकता, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। और जहां तक आध्यात्मिक विद्या की बात है, तो कृष्ण तो स्वतः ही विभूति रूप, जो विभूति योग है, तो उसमें विभूतियों में, अपनी विभूतियों में कहते हैं कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सो विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो जब वो अपनी सारी हाईएस्ट फॉर्म्स बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज में मैं क्या क्या हूँ, तो वह बता रहे हैं कि अध्यात्म विद्या हूं मैं सारी विद्याओं में। ठीक है, तो अध्यात्म विद्या ही उन्होंने मेन उससे ऊपर ही काम किया। लेकिन उसका फिजिकल प्लेन पे भी एक्शन था, उसका मेंटल प्लेन पर भी एक्शन था, और उसका स्पिरिट प्लेन पर भी एक्शन था। तो उन्होंने इतना एक होलिस्टिक लाइफ को प्रेजेंट किया है कृष्ण ने। और जिन्होंने भगवत गीता अच्छे से पढ़ा है, और जो भगवत गीता का आज भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सी चीजें हैं जो भगवत गीता की या कृष्ण की शिक्षाओं की, जो कि महाभारत में और पद्म पुराण में और बाकी के पुराणों में भी, जो जैसे भागवतम पुराण में, तो उसमें जितना उनकी लीला कथाओं और जितना भी उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण का जीवन कितना विशाल है, कितना ग्रैंड है। सो इसीलिए उसके ऊपर श्लोक भी है कि कृष्ण इसलिए नहीं है कि कृष्ण मतलब वो रुक्मिणी के पति हैं, या कृष्ण अवतार हैं, या कृष्ण किसी के पिता हैं, या कृष्ण किसके पुत्र हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं। ठीक है, सो अवतारिक बींग्स, एनलाइटन बींग्स कभी भी किसी के होने या ना होने से नहीं होते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश स्वतः ही अपने आप उसका प्रकाश होता है। सो लेकिन जो एक और इसमें जो समझने वाली बात है कि आज हमारे भारत में एक बहुत ही बहुप्रचलित विचारधारा है कि महाभारत को ना पढ़ें, ना महाभारत में उसका अध्ययन करें। तो लेकिन क्योंकि उसमें युद्ध के बारे में बताया गया है, तो ये एक बहुत ही बहुप्रचलित विचारधारा है। लेकिन महाभारत में युद्ध पर्व सिर्फ एक पर्व है, इट्स जस्ट लाइक वन पार्ट। लेकिन उसके अलावा उसमें अनुशासन पर्व, स्त्री पर्व, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पर्व दिए गए हैं जिसमें कि कृष्ण कितने सारे विषयों पर जो है वो ज्ञान बोल रहे हैं। चाहे वो इक्विनॉक्स पे हो, सोल्स्टिस पे हो, चाहे भिन्न भिन्न पर्वों पर हो, अलग अलग तिथियों के बारे में ज्ञान हो, तारामंडल के बारे में ज्ञान हो, यहाँ से जाने का मार्ग तो उन्होंने भगवत गीता में खुद ही उन्होंने अर्जुन को दिया है, जो कि सबने सुना होगा, क्योंकि सूर्यमंडल फिल्म में मैंने उस चीज के बारे में बताया भी है। सो इसलिए महाभारत का ही हिस्सा तो भगवत गीता है। सो उसके एक सेक्शन को पढ़ना और बाकियों को ना पढ़ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पूरे से अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि महाभारत वास्तविकता में इस पूरे भारतवर्ष की ऐसा इतिहास है कि जिसमें ज्ञान की बहुत ही भंडार है। इट्स अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ knowledge. So everybody should study if they are really, willing to enhance their level of consciousness and expand. So that's how we should look at Krishna's life. बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। और अगर भी हम आगे बढ़े और हम बात करें श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण अपनी रासलीलाओं को लेकर काफी फेमस थे। क्योंकि ये जो रासलीला है, केवल एक भक्ति परंपरा है या चेतना के उच्च स्तर की कोई झलक है? देखिए, रासलीला जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ बनता है ऐसा प्ले जिससे सबके रसों में बढ़ोतरी हो, ठीक है, वृद्धि हो, सबके स्त्राव रस अच्छे हो जाए। ठीक है, तो रासलीला का अर्थ इतना ही है। रास शब्द रस से आता है, रस, रास, ठीक है। अब वो रस हर किसी को रास नहीं आता है, सारे मनुष्य को वो रस रास नहीं आ सकता है, किसी किसी को ही रास आता है। लीला होती है, प्ले। तो वो जिनको रास आता है उनको भक्त बोलते हैं, जिनको वो प्ले रास आता है उनको भक्त बोलते हैं। अब असुरों को क्या कृष्ण के प्ले अच्छे लगेंगे? क्या दैत्यों को कृष्ण के प्ले अच्छे लगेंगे? किसी भी एनलाइटन बीइंग का कुछ भी बोला गया ज्ञान, कुछ भी किया गया कर्म, क्या आसुरी, दैत्य, राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों को या पशु भाव में स्थित मनुष्यों को क्या वो रास आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो सेम, क्योंकि एक परमात्मा लेवल के बीइंग को, एक आप सन बीइंग को, आप एक जो कैंडल है, ठीक है, मोमबत्ती है, उसके प्रकाश के माध्यम से नहीं जान सकते।
आप अगर स्वयं सूर्य हो जाएं तो आप उसको समझ सकते हैं प्रॉपरली। तो यही हमारे आज के युग की विडंबना भी है। क्योंकि अगर आज का युग भी हम देखें तो आज के युग में भी अगर आप देखेंगे तो लोगों का ज्ञान के प्रति एटीट्यूड क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, लोगों का ज्ञान और एक्शन के प्रति कोई एटीट्यूड नहीं है। और क्योंकि कलयुग एक मानसिक युग है, जैसा मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में अलग अलग फॉर्म्स में बताया है, अलग अलग रूपों में ये इसका व्याख्यान किया है कि कलयुग एक मानसिक युग है। तो मानसिक युग में सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है, वो होती है इमेजिनेशन। सूर्य को स्वतः ना देखना लेकिन गोल्डन लाइट को इमेजिन करना। ठीक है, सिल्वर लाइट को डायरेक्टली, चंद्रमा को ना देखकर सिल्वर लाइट को इमेजिन करना, डिवाइन बीइंग को डायरेक्टली ना देखकर किसी डिवाइन स्पिरिट को इमेजिन करना। ये क्या है, सिर्फ एक मेंटल जोन है। और यही जोन जब जब संधि उगाता है तब तब ये जोन बनता ही है पृथ्वी पर। और उसमें एक लिम्बो की स्टेट बनती है जिसमें सब लोग एक लिम्बो स्टेट में रहते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं ना उससे निकल पाते हैं। लेकिन उसको उससे निकलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको बोलते हैं प्ले। सो डिवाइन के प्ले को समझना बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। हमारे रसों में कैसे वृद्धि हो, हम अब उस प्ले के साथ कैसे कोहेरेंटली रह सके, उसके समन्वय में कैसे रहें, ये जानने की ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए। अगर आप कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आपको मिनिमम लेवल अर्जुन का होना पड़ेगा, ना कि कोई भी मनुष्य बन के उसको समझ पाएगा। और आज के मनुष्य सोचते हैं कि हम लोग कंस बन के कृष्ण को समझ लेंगे। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। अब अर्जुन जो है, अर्जुन कृष्ण का कजन है, वो उनका मित्र है। लेकिन मैत्री में होते हुए भी वो कृष्ण से ज्ञान लेने में कभी हिचकिचाता नहीं है। और वो कृष्ण से जब ज्ञान ले रहा है तो वो खुद ही उनको बता रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिष्य समझकर ज्ञान दीजिए। जब वो भगवत गीता में उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो शिष्य बनकर उनसे एक प्रश्न पूछता है, वो उसको ज्ञान देते हैं और अल्टीमेटली वो खुद ही बोलते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं और आप इस जगत के गुरु हैं, क्योंकि ये ज्ञान का जो भंडार है वो कहीं और उपलब्ध नहीं है, और जो मैं आपसे प्राप्त। तो वो वहीं पर उसका पूरा एक सीक्वेंस भगवत गीता में बताया गया है। तो उसके लिए ये पूरा जो उनका ज्ञान का बोलना बैटलफील्ड के अंदर वो एक प्ले है। ठीक है, खेल खेल में उसको समझाया कि कैसे तुम एक सिर्फ शरीर नहीं हो, गिरेंगे जो शरीर गिरेंगे, आत्मा नहीं गिरेगी। तो इनकी गेम सिर्फ इस बैटलफील्ड में एंड होगी, लेकिन तुम इसको इससे भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम अब क्षत्रिय होते हो, क्षत्रिय धर्म को अपनाओगे। तो इसलिए जो कृष्ण का प्ले है वो वास्तविकता में जो उसके समन्वय में है उनके रसों की वृद्धि करने वाला है। तो उनके प्ले बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए मुचकुंद की कथा है पूरी। ठीक है, किस तरह से उन्होंने कई असुरों का, बकासुर का वध किया। कैसे उन्होंने मतलब जो यक्ष यक्ष थे उनको वृक्ष से उन्होंने निकाल दिया, या वृक्ष योनि मतलब जड़ योनि से कैसे उनका उद्धार किया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं जो दिखाती हैं कि उनके अलग अलग प्ले। लेकिन प्ले का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता, क्योंकि आजकल प्ले देखते हैं सब टीवी के माध्यम से। तो जब आप बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रकृति में गए डायरेक्टली प्ले में जाएंगे और टीवी के माध्यम से खास करके जाएंगे, तो प्ले लगेगा सिर्फ एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और उस एंटरटेनमेंट से आपके लिए ज्ञान और सेंस नहीं, या सूझबूझ या समझ कोई नहीं बनती। जबकि अगर आप प्रकृति में डिसिप्लिन करें और फिर उस प्ले को समझे तो आपको समझ पड़ता है कि उसका कारण क्या है, क्योंकि हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट है। तो कृष्ण का जन्म, कृष्ण का पूरा प्ले जीवन का, जिसको अभी भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे मनुष्यों के केस में भी यही बोलते हैं कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है, मनुष्यों के केस में भी तो यही बोलता है ना, जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन क्या कोई इस चीज को समझता है कि उन्होंने क्या सच में कोई जीवन में लीला की भी, जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई? तो वो सिर्फ एक डिवाइन प्ले में एक चीज हो रही है। सो कहाँ डिवाइन खुद प्ले कर रहे हैं सामने? आज भी अगर देखेंगे तो लोगों का मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाना और बाकी चीजों में, उनका पूतना में ज्यादा इंटरेस्ट है, पूतना को देखने में, कि कौन से बाकी पुतले कौन कौन से राक्षसों के लगे हैं, ना कि एक्चुअल कृष्ण कृष्ण में या उनके ज्ञान में। तो कृष्ण के ज्ञान में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि जब मैं धरती पर आता हूं और जब मैं किसी पर कृपा अनुकंपा करता हूं तो मैं उसको ज्ञान दीप प्रदान करता हूं। तो वो एक ज्ञान का दीप देते हैं, ना कि उसको मतलब कहते हैं कि तुम मतलब मंदिर में जाके ये सब पाठ पूजाएं करते रहो। और कृष्ण जो अभी हो गया है सब कृष्ण के नाम पे, दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ कृष्णा's प्ले। वो कृष्ण की लीला से बहुत दूर है। हाँ, ये है कि जिनको वो लीला समझ आती है वो भक्त होते हैं, जिनको वो लीला रास आ जाती है वो भक्त है, जिनको वो रास नहीं आती तो वो भक्त नहीं है। आपने सही कहा अभी कि कृष्ण की लीला को समझना इतना आसान नहीं है।
और लेकिन अगर हम बात करें कि कृष्ण की लीलाओं की या कृष्ण के जन्म की, तो आज की डेट में अगर हम क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को साइड करें, तो सनातन में जो सबसे ज्यादा बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित अगर हमारे कोई देवता है या भगवान है, तो वो श्री कृष्ण है। क्योंकि कुछ संस्थाएं उन्हें लेकर देश विदेश में बहुत हमारे मंदिर हो गए हैं, बहुत जगह जगह आश्रम हो गए हैं, और वो बहुत अच्छे से प्रसार प्रचार कर भी रहे हैं श्री कृष्ण का। आपका इस बारे में क्या मत है? देखिए, सिर्फ मेरा इसमें एक ही मत है कि अगर हम कृष्ण के ज्ञान को खुद नहीं देख रहे हैं, अगर आप भगवत गीता को जाके खुद नहीं पढ़ रहे हैं और आप ट्रांसलेटर पर मतलब निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, या किसी भी ट्रांसलेटेड बुक पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो आप कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो भी अभी संसार में चल रहा है वो कृष्ण की एक्चुअल टीचिंग से बहुत दूर है। अब कृष्ण की टीचिंग थी अर्जुन के लिए, सबसे पहली बात तो यही थी भगवत गीता की। अब कृष्ण ने जिस जिस एपिसोड में, जिस अपने अपने लाइफ के जिस जिस एपिसोड में, जिस जिस चैप्टर में, जिस जिसको वह ज्ञान दिया, वह ज्ञान उसके प्रश्न से उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज किसी का तो ऐसा कोई प्रश्न है नहीं। आज किसी को, किसी के सामने ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें उसको अपने ही मतलब सामने जो फैमिली बींग्स हैं उनको, उनके साथ युद्ध करना है या वॉर सिचुएशन है। आज की वॉर सिर्फ मानसिक है, मेंटल वॉर है, हर तरह से। सो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जो कृष्ण को लेकर अभी धरती पर हो रहा है, उसमें हम लोग कृष्ण को कहाँ स्थान दे रहे हैं? क्या हम कृष्ण को सिर्फ एक मूर्ति में स्थान दे रहे हैं, कि कृष्ण को हम सच में मतलब उनके ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं? अब कृष्ण, अगर आप देखेंगे भगवत गीता चैप्टर 18 में लास्ट में, बिल्कुल एंड में, एंड के श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान का और यहाँ इस संवाद का अध्ययन करेगा वह मेरी बुद्धि द्वारा पूजा करेगा। तो वो उसको अध्ययन के लिए बोल रहे हैं। अब लोग तो उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, अध्ययन के लिए नहीं जा रहे हैं, इसीलिए चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि अभी धरती पर क्या हो रहा है। इसीलिए लोग, जैसे कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अपने आप को, ज्ञान के लिए तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। एजुकेट करने के लिए आपको अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को योग्य तो बनाना पड़ेगा ना। योग्य बनाने के लिए प्रकृति से पहले योग में आना पड़ेगा। अब कृष्ण को देखें तो अर्जुन डायरेक्टली कृष्ण से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन धरती पर अभी ऐसा कोई डायरेक्टली लेने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि जहां पे लोग जाके एक्चुअली डायरेक्टली ज्ञान लें। तो ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और कृष्ण ने एक भी जगह कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम, मेरे मंदिर बनाए जाए या मेरे मंदिर में जाके मेरे नाम को जोर जोर से पुकारा जाए। आप कृष्ण को छोड़ दीजिए, आप एक मनुष्य को ले लीजिए और आप किसी मनुष्य के पास जाके 50 बार उसका नाम पुकारे, 108 बार पुकारे, 1008 बार पुकारे, साथ में घंटी बजाएं, साथ में सब कुछ करें, तो विल दैट बीइंग रियली लाइक दैट? तो कोई भी बीइंग इस चीज को पसंद नहीं करेगा। नाम पुकारने से या नाम को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने से होता है। सो ज्ञान अर्जित तब हो सकता है जब आप में कोई तो ऐसी स्थिति हो। अब कृष्ण कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कौन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या वास्तविक अपने ऊपर कार्य करने के लिए जाता है। नंबर वन, आर्त्र, जिसकी अति हो गई हो, ठीक है, जिसके जीवन में अति हो जाती है, वो खोजता है कि मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अल्टीमेटली वो खोजता है उसका उत्तर, और अल्टीमेटली उसको समझ में आता है कि कैसे अपने जीवन की इन चीजों से निवारण करना है। ठीक है, यहाँ आप अर्थार्थी हो कि आप जीवन के अर्थ खोज रहे थे तो आप वहां तक पहुंच गए। यहाँ आप जिज्ञासु हो, ठीक है, कि आप में क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, तो आप पहुंच गए। ठीक है, तो कृष्ण तो ये सब बोलते हैं कि मतलब आर्त्र हो, विद्यार्थी हो, ठीक है, या जिज्ञासु हो, तो ये उस उसमें सवाल पैदा होते हैं। और फिर भी कृष्ण भी ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मतलब सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है, मतलब बहुत ऐसे कुछ होते हैं जो एक्चुअल में कुछ कार्य करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, जो वास्तविक में अपने आप पर कार्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब तो स्व है, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी तो नहीं करते हैं, तो अभी मंदिर खोलेंगे, कृष्ण को नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि कृष्ण खुद डायरेक्टली कृपा करेंगे। वो डायरेक्ट कृपा तो अर्जुन पे भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके डाउट को क्लियर करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन को वो डांट भी रहे हैं। तो आज आपको लगता है कि आज के जो बींग्स हैं वो डांट खा लेंगे अगर पढ़ाने पढ़ाने के लिए डांट आ जाए? तो ऐसा हो सकता है, दैट इज नहीं, ऑल्सो ईगो नॉट बहुत है ना पॉसिबल। आज के लोगों में। दैट्स द पॉइंट। सो अभी क्या है कि मनुष्य अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली हर चीज को असेस करते हैं, बिकॉज देयर कंसेप्चुअल कंडीशनिंग, देयर प्रोग्रामिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज वेरी लाइक रिजिड। और वो एक आसुरी क्वालिटी ही है, वो एक इम्बैलेंस्ड बीइंग की क्वालिटी है। क्योंकि जो भी जड़ता, जिसको हम बोलते हैं जड़ता,
जड़ता से ही प्रमाद पैदा होता है। तो इसी से ही, इसी लोक में वापस आने के, इससे नीचे के लोकों में जाने के रास्ते खुलते हैं, वृद्धि का रास्ता नहीं खुलता है। अब वृद्ध होना और वृद्धि होना दो अलग बातें हैं। वृद्ध आप हो ही जाएंगे, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है वृद्ध होने में। सबको ओल्ड हो ही जाना है। अगर कोई ये कहे कि मेरी मेरी रिस्पेक्ट इसलिए की जाए क्योंकि वह वृद्ध है, तो ये गलत है। वृद्ध की रिस्पेक्ट नहीं होती है, वृद्धिवान की रिस्पेक्ट होती है, कि जिसमें लाइट ज्यादा है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है। और ज्ञान ज्यादा के लिए ऑब्वियसली सत्य ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात समझायते ज्ञानम, सत्य से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कृष्ण कह रहे हैं। और सत्य के लिए पहले डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ताकि प्योर खाना, प्योर लिविंग, प्योर स्पीच। अभी आज कलयुग क्या है? कलयुग में सबकी क्या स्पीच है? कलहपूर्ण, कॉन्फ्लिक्टिंग, ओनली टू पॉइजन अदर पीपल, ओनली टू क्रिएट मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, रादर देन सॉर्टिंग द वर्ल्ड एंड सॉर्टिंग फर्स्टली वंस ओन लाइफ। डिसिप्लिन आज की डेट में कोई भी पसंद नहीं करता। डिसिप्लिन वर्ड बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं, शब्द नहीं है। आप डिसिप्लिन शब्द बोलें तो, क्योंकि अभी जितना ध्यान और जितना मेडिटेशन का जो पिछले 500 सालों में पृथ्वी पर हुआ है, उससे एक आलस्य की चेतना बन गई है, जिससे कि लोग सिर्फ आंख बंद करके बैठ सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपकी सेंसेस वीक हो गई हैं। जबकि कृष्ण आप देखें, कृष्ण आप कहाँ देखते हैं? क्या कृष्ण को आप किसी बिल्डिंग में देखते हैं? कृष्ण को आप प्रकृति में देखते हैं। ठीक है, कृष्ण को गाय के पास देखते हैं या कृष्ण को मशीनों के पास देखते हैं? कृष्ण को आप प्रकृति में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखते हैं, कि कृष्ण को आप कहीं पर बैठे हुए 440 हर्ट्ज के स्टूडियो रिकॉर्डेड साउंड सुनते हुए देखते हैं? बस अंतर यहीं पर हो जाता है। कृष्ण प्रकृति के हर रंग पहनता है, कृष्ण कोई यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, एक कलर नहीं पहनता है। तो तो ये सारी सिंबोलॉजीज हमें क्या बताती हैं? ये सारी सिंबोलॉजीज बताती हैं कि हमें कितना प्राकृतिक होना पड़ेगा, हमारी हर सेंस को कितना प्राकृतिक रूप से हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और इस संसार का सबसे बड़ा जो नियम है किसी भी मनुष्य के लिए, वह है शिक्षा। इस संसार में आप अपनी शिक्षा के लिए आए हैं, ताकि आप एक स्थिर शिक्षा प्रदान कर पाए अपने आप को, आप स्थिर शिक्षा को प्राप्त करें। अगर शिक्षा स्थिर नहीं होगी, तो आपकी सेंसेस स्टेबल नहीं होंगी। अब जैसे मान लीजिए, अभी सब लोग जैसे अभी मेडिटेशन का जो भी फॉर्म है, लेकिन कृष्ण जो भगवत गीता में मेडिटेशन बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले कृष्ण बोल रहे हैं सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है? समकाय शिरोग्रीव, बॉडी बैलेंस में हो, सिर और गर्दन एक लाइन में हो, आंखें नेचर में हो, और फिर उसके बाद तपस्या का कार्य किया जाए। अब कृष्ण भगवत गीता में ऑलरेडी ये भी बता रहे हैं तपस्या कौन कौन सी करनी है। तपस्या 3 लेवल पे करनी है। नंबर 1, शरीर की तपस्या। नंबर 2, मन की तपस्या। नंबर 3, वांगमयी तपस्या, माने स्पीच की तपस्या। पहले शरीर की तपस्या, जिससे कि प्रॉपरली प्रणाम करना सीखना, खान पान सात्विक करना, आहार उसको सात्विक करना, सत्य में प्योर फॉर्म में लेकर आना, और उस प्योरिटी से अपने अंदर सत्य के स्त्राव पैदा करना। फिर मन, मन से किसी के लिए कभी भी कलहपूर्ण विचारों को ना आने देना, कुछ ऐसी उद्वेग अपने भीतर ना पैदा करना, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना, और हर कार्य को दिव्यता में स्थिर रख के ही करना। ठीक है, दिव्यता को केंद्र मान के, केंद्र रख के। फिर उसके बाद तीसरा आता है स्पीच। स्पीच मतलब जिससे केवल ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा हो, जिस वाणी से ज्ञान प्रकाशित हो रहा हो, वह वाणी वाणी उत्तम वाणी है, जिससे केवल दिव्यता के लिए स्तवन हो रहा हो, स्तुति हो रही हो, दिव्यता को ग्लोरीफाई करने के लिए बोला जाए, प्रकृति को ग्लोरीफाई करने के लिए बोला जाए। अब कृष्ण का ध्यान, जो वास्तविक ध्यान कृष्ण ने बताया है, और वही ध्यान सारे ऋषियों ने किया है, जहां से उनको ज्ञान पैदा हुआ, और उससे श्रद्धा आई, श्रद्धा से फिर अपने आप ज्ञान पैदा होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान ज्ञान को ढूंढता है, और वो अल्टीमेटली ज्ञान को प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन आज के मनुष्य क्या है? अधोगति में जा रहे हैं। क्यों अधोगति में जा रहे हैं? क्योंकि देर इज अ रीजन। उसका रीजन क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष का समुत्थान हो रहा है सबके भीतर, जिससे अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। ठीक है, द्वंद्व पैदा हो रहा है, द्वंद्व से मोहित हो रहे हैं, द्वंद्व से मोहित होकर कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी अपने ही प्रमाद में गिर के किसी ने को नीचे खींचने वाले कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, और जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उनके भीतर की तमस बढ़ रही है। और उस तमस के बढ़ने से अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे के सारे सम्मोहित हो रहे हैं उसी में। सारे मनुष्य सम्मोहित हो रहे हैं, हिप्नोटाइज हो रहे हैं उसी से। पहले एक हिप्नोटाइज हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, और सबके सब उसी में हिप्नोटाइज हो रहे हैं मास लेवल पे। और हिप्नोटाइज होने के बाद क्या हो रहा है?
अल्टीमेटली सर्गे यान्ति अनंतम, और सारे इसी मनुष्य सर्ग में दोबारा गिर रहे हैं वापस। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी श्लोक सहित प्रॉपर डेफिनेशन के साथ दी गई है, एंड वेरी स्मार्टली एंड वेरी इंटेलिजेंटली कृष्ण हैज डिलीवर्ड। अब जब जैसे मान लीजिए गुरु की बात आती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आज लोग पूछ रहे हैं कौन गुरु, हु इज द राइट गुरु, हु इज द राइट टीचर, किससे सीखें किससे सीखें, ठीक है। कृष्ण सीखने और सिखाने दोनों के लिए, मतलब सीखने और सिखाने वाले दोनों के लिए वो पैरामीटर सेट कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट पैरामीटर? कृष्ण से तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए सिंपल सी विधि है, तुम जाओ, जाकर ऐसे गुरु को देखो जो तत्व ज्ञान दर्शन हो। तत्व ज्ञान दर्शन मतलब जिसको धरती से लेकर भूमि तत्व से लेकर परमात्म तत्व तक का ज्ञान हो। धरती से लेकर मतलब अर्थ एलिमेंट से लेकर परमात्मा सोल लेवल तक का, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि स्पिरिट एंड सोल दोनों अलग होते हैं, ठीक है। स्पिरिट इज लाइक बेबी, सोल इज लाइक फुल ग्रोन, फुल लाइट, करेक्ट। सो जिसको अर्थ एलिमेंट से लेकर सोल लेवल तक का पूरा ज्ञान हो, आत्म तत्व परमात्म तत्व तक का ज्ञान हो, उस गुरु के पास जाओ, सबसे पहले उनको प्रणाम करो। तद्विधि प्रणिपाते न, पहले उनको प्रणाम करो, ठीक है। प्रणि प्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने से पहले उनको सर्व करो, पहले उनको सेवा करो। सेवा करने और प्रणाम करने से तुम्हारा अधिकार बनता है ज्ञान को प्राप्त करने का। सेवा करना और प्रणाम करना तुम्हें योग्य बनाता है, पात्र बनाता है ज्ञान को रिसीव करने के लिए। तो उसके बाद फिर अपना प्रश्न जब पूछोगे, फिर वो तत्व ज्ञान दर्शन जो होंगे, जिन्होंने इन सारे तत्वों का ज्ञान लिया है, वो दर्शन दर्शन किया है जिन्होंने, तो वह तत्व ज्ञान दर्शन तुम्हें कुछ उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। सिंपल। सो पहले तो गुरु का पैरामीटर सिंपल इतना है। गुरु का पैरामीटर सिर्फ इतना नहीं कि मेडिटेशन करवा रहे हैं या संस्था बना ली है या मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है, या मतलब मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये नहीं है। गुरु का एक ही पैरामीटर है, वो है तत्व ज्ञान। और वो सिर्फ 5 तत्व का ज्ञान नहीं है, थ्रू एंड थ्रू पूरे तत्व का, भूमि तत्व से लेकर परमात्मा तत्व तक का। तो ये सारी चीजें और कोई नहीं बोल सकता। आज तक मैंने नहीं पृथ्वी पर सुना है कि किसी ने अभी तक ये सारी चीजें या तो कही हो या इस ज्ञान के बारे में कोई बात की हो। कृष्ण ने जो बात की है कृष्ण के लेवल तक, उससे पहले तक या उसके बाद अभी पिछले 5,000 साल में धरती पर इस लेवल तक की बात अभी नहीं है। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट विजडम है, ठीक है। सुपर विजडम जिसको बोलते हैं, ये सुप्रीम विजडम है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने बोला है वो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही इंटेलिजेंटली और वाइजली बोला है, और हर ज्ञान एक से बढ़कर एक। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कृष्ण को। एक्चुअली कृष्ण एक अपने आप में पूरा चैप्टर है। अच्छा, मैं बहुत देर से सुन रही थी अभी आपको, जैसे हमने हमेशा भगवत गीता वर्ड सुना, लेकिन आप भगवत गीत कह रहे हैं, तो भगवत गीता और भगवत गीत में कोई फर्क है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर राम रामा हो जाता है, ठीक है, तो राम रामा हो जाता है। उसी तरह से मतलब योग योगा हो जाता है। इसी तरह से कृष्ण कृष्णा हो जाता है। उसी तरह से मतलब ये गीत गीता हो गया है। अब संस्कृत वर्ड है गीता। गीता मतलब सॉन्ग। सॉन्ग क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी एक्चुअल प्योर नॉलेज है इस पूरी सृष्टि की, वो म्यूजिकल है, वो साउंड फॉर्म में है। और वो बिल्कुल ही म्यूजिकल नॉलेज है। नॉलेज इज ऑलवेज म्यूजिकल। जैसे गाना गाने वालों को सुर की समझ है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानियों को ज्ञान के सुर की समझ है। दे नो हाउ म्यूजिकल नॉलेज इज टू द ईयर्स, ठीक है, इसलिए उसको गीत कहा जाता है। ये बहुत आज मेरा एक डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि मैं आपको जब से शुरू हुआ था ये वीडियो, आप कंटिन्यू भगवत गीत कह रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो भगवत गीता, क्योंकि बुक के ऊपर भी भगवत गीता होता था। अच्छा, ठीक है। भी अब हम अगर कृष्ण की बात कर ही रहे हैं, तो जन्माष्टमी बिल्कुल आ गई है, तो हम जन्माष्टमी को कैसे भूल सकते हैं? तो अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, तो क्या केवल ये एक उत्सव है या एक साधना का अवसर भी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, और कुछ लोग केवल उत्सव के रूप में हांडी और तोड़ना और जगह जगह वो क्या बोलते हैं, रैलियां निकालना, इस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं जन्माष्टमी को?
सबसे बड़ी जो चीज है जन्माष्टमी की, वो है कृष्ण का जन्म। तो अगर कृष्ण के जन्म पे, उनके ज्ञान आपने अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, ठीक है, उस ज्ञान को अपने जीवन में बिल्कुल भी ना खुद पढ़ा है, अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से ज्ञान को पढ़ना होता है, तब आप जिस चीज को अपने एक आंखों से देखते हैं, आप उसके लिए साक्षी होते हैं। साक्षी वर्ड का मतलब होता है साक्षी, अपनी आंखों से। तो जब तक आप उसको अपनी आंखों से उस श्लोक को ना देख लें, पढ़ ना लें, समझ ना लें, तब तक आप उसके साक्षी नहीं बनते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी तो क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी का अभी सबसे बड़ा मीनिंग तो उनका ज्ञान है, ठीक है, कृष्ण तो नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप बर्थडे किसके साथ मनाते हैं? बर्थडे जिसका होता है उसके साथ ही मनाते हैं, ठीक है। अब रिमेम्बरेंस में जो बर्थडे मना रहे हैं, उस रिमेम्बरेंस में सबसे बड़ी चीज क्या है उसको रिमेम्बर करने की? ठीक है, वो है ज्ञान, उनका दिया गया ज्ञान। और ज्ञान प्रकाश है, ठीक है। अगर उनके ज्ञान को ही नहीं पढ़ा उस दिन, और बाकी सारी ऊपर की चीजें, मतलब मक्खन भी हम ही खा गए, और मटकियां भी हम ही फोड़ गए, रथ यात्राएं भी हमने ही कर ली, रासलीलाएं भी हमने ही कर ली, तो हमने कृष्ण के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं छोड़ा है अभी तो, ठीक है। एक सिर्फ भगवत गीत पढ़ा है, तो उस भगवत गीत को भी हम, उनके दिए ज्ञान को भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर भगवत गीत देने का कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? तो कृष्ण ने तो भर भर के ज्ञान दिया है। एक एनलाइटन बीइंग से आप लाइट लेते हैं ना, एक एनलाइटन बीइंग है, उससे आप क्या लेते हैं? लाइट। उससे बाकी सारी चीजों की कोई अपेक्षा नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि वो हमारे जीवन में एक प्रकाश दे और मेरा यहां से उद्धार करे, दैट्स ऑल। एनलाइटन बीइंग से सबसे पहले यही बात है, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा हम कुछ भी करें, इट इज जस्ट लाइक यू गोइंग टू द डायमंड स्टोर बट यू आर आस्किंग फॉर कोल्स। हीरे की दुकान पर जाकर कोयला लेने जैसा काम है। तो इसलिए जन्माष्टमी तब सिद्ध हो जाती है जब हम उस उनके ज्ञान को खुद पढ़े, अपनी आंखों से उस ज्ञान के साक्षी बने। ना कि सिर्फ केवल अपना मतलब ज्ञान बस सुना हुआ है, सुना सुनाया रखे। क्योंकि अभी जो भगवत गीता सबको पता है वो सिर्फ 18 पॉइंट्स में पता है, जो सबके कैलेंडर्स पे बचपन से आपको याद होगा, कैलेंडर्स पे प्रिंट होके आते थे, यहाँ क्या लाए हो, क्या लेके जाओगे। और ये सब मूर्खताएं हैं, इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मूर्खता कहता हूँ। कृष्ण ने ऐसा भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यहाँ क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये सब मनुष्यों ने खुद बनाई है चीजें, क्योंकि आपको ज्ञान से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कलयुग की समय सीमा को हमें बढ़ाना है तो आपको ज्ञान से दूर रखना जरूरी है। और आज की डेट में कली के एजेंट्स इतने ज्यादा हैं धरती पर कि सबको भगवत गीता के नजदीक नहीं जाने देंगे। भगवत गीता ना पढ़ें, गुरु गीता ना पढ़ें, ठीक है, ये सारे जो जितने भी गीताएं पढ़ी हैं उनको कोई ना पढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं और जाकर भगवत गीता को अपनी आंखों से पढ़ें और सामने श्लोक को रखकर उस समझें और समझने की कोशिश करें। नहीं हो तो किसी योग्य गुरु के पास जाकर सीखें, समझें, किसी अच्छे टीचर के पास, जहां उनको समझ पड़े कि कृष्ण ने क्या क्या कहा है। तो वो जन्माष्टमी सिद्ध है। नहीं तो कृष्ण जन्माष्टमी आपके बर्थडे, अपने बर्थडे की तरह रो आ रही है हर साल और चली जाएगी, दैट्स ऑल। इट इज जस्ट वन डे इन द ईयर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। जी जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। आ, अच्छा भी, अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में बताए गए जो प्राकृतिक त्रिगुण प्रक्रिया है, इसका मनुष्य जीवन में कैसे अभ्यास हमें करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। ये हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेंस भगवत गीता में बहुत ही सुंदर वे में बताई गई है, ठीक है। और ये कई शास्त्रों में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। हमारे पुराणों में बहुत डिटेल में समझाई गई है ये त्रिगुण की प्रक्रिया। क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिगुण हर समय कार्यरत है। और मनुष्य की प्रकृति उसमें चल रहे उस समय त्रिगुण में से कोई एक गुण की वजह से है। उन 3 गुणों में से कौन सा गुण प्रधान हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक आप में कौन सा मोड एक्टिव हो रहा है, वाइब्रेशन मोड एक्टिव हो रहा है कि साइलेंट मोड एक्टिव हो रहा है कि रिंगर मोड एक्टिव हो रहा है। सो जब जब आप अपनी इस प्रकृति में तीनों गुणों को बैलेंस करना सीख जाते हैं और हर समय आप सत्य को प्रदान करते हैं, तो आप एक सत्य प्यूरिटी प्रधान मनुष्य बनते हैं, एक बीइंग बनते हैं जिसमें प्यूरिटी प्रधान है, ठीक है, प्राइमरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मनुष्यों में तीनों में से कोई एक गुण हर समय एक्टिव रहता है। जैसे मान लीजिए सत्य है, रज है या तम है, ठीक है। जो मनुष्य सत्य में होते हैं उनका तपस्या में, ज्ञान में और प्यूरिफिकेशन में, अपने आप को शुद्ध करने में, शोधन करने में और डिसिप्लिन करने में, अध्यात्म विद्या में, इनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जो मनुष्य रज में होते हैं वो दूसरों को सिर्फ नियंत्रण करने में, दूसरों को सिर्फ कलहपूर्ण व्यवहार में सिर्फ नियंत्रित करते रहते हैं। दे आर मोर इनटू कंट्रोलिंग, राजस्व से रिलेटेड है, तो कंट्रोल करते हैं। जो मनुष्य तमस में प्रधान हो जाते हैं वे केवल और केवल दूसरों के लिए सिर्फ कलह उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब जो सत्य में होता है
वो हमेशा हमें ऊर्ध्वगति देता है, असेंड कराता है। जो रज होता है वो हमें मनुष्य योनि में वापस लाता है। जो तमस में होता है वो हमें अधोगति प्रदान करता है। जो सत्य होता है वो हमेशा सुख, आनंद प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, उत्तम स्त्राव करने वाला होता है और हमेशा हमें आनंद से परमानंद की ओर लेके जाने वाला होता है। ठीक है, तो सत्य में स्थापित सारे गुण सुख देने वाले होते हैं। इसी तरह रज में जो गुण होते हैं वो सिर्फ दुख प्रदान करने वाले होते हैं। वो अल्टीमेटली रज का अंत जो होता है वो दुख में ही होता है। और जो तमस में होते हैं वो अभी भी व्यर्थ हैं, बाद में भी वो मूढ़ योनि में ले जाते हैं, और उसके बाद भी वो व्यर्थ होकर भी फिर मूर्खता में ही रखते हैं। ठीक है, और मतलब अधो योनियों में ही लेके जाते हैं, लोअर टू लोअर फॉर्म्स में ही लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ये त्रिगुण है। अब उसका हमारे खान पान से पता चलता है, हमारे व्यवहार से पता चलता है, हमारे नित्य प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उससे पता चलता है कि कौन सत में है, कौन रज में है, कौन तम में है। तो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना चाहिए सबको कि सत, रज और तम, इन तीन मोड्स में से कौन सा मोड हमारे लिए बेटर है किस समय, और उस मोड को कैसे हम अपने आप को और प्योर करें, बेटर करें। ठीक है, ताकि हमारी अधोगति ना होकर हमारी ऊर्ध्वगति हो। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो और ये भगवत गीता में मतलब तपस्या को लेकर, भक्ति को लेकर, श्रद्धा को लेकर, दान को लेकर, तपस्या को लेकर, ठीक है, हर कर्म को लेकर ये बताया गया कि कौन सा कर्म सत्य है, कौन सा रज है, कौन सा तम है। और फिर जो सत्य में स्थापित हो जाता है उसके गुण क्या होते हैं, कैसे वो आत्म संयमी, आत्मनिर्भर, ठीक है, और सॉलिट्यूड में रहने वाला, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कार्य करने वाला, और ज्ञान को ही सर्वोपरि मानने वाला हो जाता है। किस तरह से जो राजस्व में होता है वो ज्यादा इच्छाएं प्रकट करता है, ज्यादा और उन चीजों को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, और चीजों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, मनुष्य को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कैसे वो इस संसार में भटकता रहता है। तमस का व्यक्ति जो है वो सदा उसके भीतर कलह चलता है। वो अपने आत्म उत्पीड़न से लेकर अपनी देह को कष्ट देना, और उसके ऊपर भी वह अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करता है। उसकी वाणी से सदैव दूसरों के लिए कलापूर्ण वाणी ही निकलती है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है भगवत गीता में। तो ये बहुत ही एक बढ़िया पार्ट है जिससे कि सबको सत्र स्तंभ में अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। तो इसलिए ये सबको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपने आप को असेस करना चाहिए कि आप, और हर समय स्वाध्याय करना चाहिए कि आप सत्य में हैं, रज में हैं या तम में हैं। क्योंकि आपके जीवन में किस चीज की वृद्धि हो रही है, कौन सा चीज स्टेबल हो रही है, कौन सी कम हो रही है, उससे पता चलता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आपका अंतिम लक्ष्य जो है वही निर्धारित करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी का गोल है कि मुझे यहां से जाना है, मुझे इस संसार में दोबारा दोबारा नहीं आना, ठीक है, इस दुखालय में दोबारा नहीं आना है, तो वह उसके लिए कार्य करें, लक्ष्य रखें। और जो चाहते हैं कि ये संसार में आना ही है, कुछ कुछ हो सकते हैं जो इनको अपने कार्य करें। और जो मतलब अपने आप को कलह से नहीं छुड़ा सकते हैं उनको कम से कम अपने आप को कलह से बाहर उभार कर किस तरह से रज में और सत में बैलेंस करना, ये सीखना चाहिए। जो सत में होते हैं वो सदा त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं, वो गुणातीत हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि सत्य से गुणातीत होना आसान है, तमस से रज में आना आसान है, रज से पुनः सत्य में जाना आसान है। सो इट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप एंड लेवल्स। अगर हम आगे बढ़ें तो श्री कृष्ण का जो जीवन था वो अपने आप में पूरा लीलामय जीवन था। तो उनके इस लीलामय जीवन से जो हमारा आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आत्मा और परम आत्मा में अंतर होता है। ठीक है, आत्माओं में भी कई तरह के गुण होते हैं कि कोई आत्मा है, कोई परम आत्मा है। ठीक है, बहुत आयत आत्मा भी नहीं है। ठीक है, आज आज के युग में, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि यहाँ पे क्षर जीव बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे बींग्स हैं जिनमें स्पिरिट भी नहीं है आज की डेट में। दे आर कंप्लीटली लाइक डेड डेड बींग्स वॉकिंग ऑन दिस लैंड। तो उसके अलावा आत्मा, परमात्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, तो ये कई गुण बताए गए हैं आत्माओं में भी। अब आत्माओं के गुण धर्म के अकॉर्डिंगली आत्मा जो है, जिस बीइंग ने बॉडी का डिसिप्लिन किया है वह मन पे काम करे, जिसने मन पे कार्य किया है वह आगे आगे आत्मा की ओर बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप देह से आत्मा की तरफ जाते हैं तो उसके बाद आत्मा आत्मा खुद ब खुद परमात्मा की तरफ अपने आप मुड़ जाती है। आत्मा स्वयं अपने आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है। उसी तरह जैसे मान लीजिए जो जल है, धरती पर कितना भी जल हो वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर बहती है।
अगर कोई भी सॉलिड मैटर है वो हमेशा धरती की तरफ जाता है, क्योंकि इनका अपना अपना केंद्र है। जैसे हर सॉलिड मैटर का केंद्र पृथ्वी है, सारे जल और जलाशयों का केंद्र सागर है। ठीक है, और सागर नीचे की ओर है, इसलिए जल नीचे की तरफ रहता है। सारी अग्नियां किसी भी फॉर्म में हो, उन सब अग्नियों का केंद्र सूर्य है। इसी तरह से सारी आत्माओं का केंद्र परम आत्मा है। तो जिस तरह से जल स्वयं सागर की तरफ जाते हैं, अग्नि स्वयं सूर्य की ओर बढ़ती है, उसी तरह से आत्माएं स्वयं समय अनुसार परम आत्मा की तौर और बढ़ जाती हैं। वो अपने आप वे दिशा ले लेते हैं, क्योंकि सबकी ग्रेविटीज अलग है। ठीक है, सब अपने आप अपने ही गुरुत्व की तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। तो इसी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिज्म। सो आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है वो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बीज है और कोई वृक्ष है। ठीक है, अब हर वृक्ष बीज से पैदा होता है, हर बीज से एक वृक्ष पैदा हो सकता है। तो आप एक बीज को डायरेक्टली वृक्ष नहीं बना सकते। अब वृक्ष बीज को वृक्ष समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक बीज को वृक्ष समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको सही पोषण दिया जाए तो वो स्वयं वृक्ष होकर वृक्ष को आराम से समझ सकता है। जिस तरह से एक बालक है, उसको पिता का सारा रोल, पिता की सोच समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो स्वयं पिता बनता है तो उसको सारी रोल और सारी सोच समझ आती है, विचारधारा समझ आने लगती है। तो इसी तरह से एक बीज को, मतलब स्पिरिट को फलदार वृक्ष बनना है, सोल बनना है, तो स्पिरिट ग्रो करके एक लेवल के बाद भी यहां से जा सकते हैं, फिर अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी। जरूरी नहीं है कि यहाँ से सोल बनेंगे तो ही निकलेंगे, लेकिन हाँ, एक बेयर मिनिमम चार्ज जितना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए वो लेकर भी आप निकल सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए ज्ञान, ठीक है, प्रकृति और नियम, अनुशासन, ये तीन चीजें अनिवार्य हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जो मनुष्य का जीवन होना चाहिए वह नॉलेज सेंट्रिक, नेचर सेंट्रिक और डिसिप्लिन सेंट्रिक होना चाहिए। अगर ये तीन चीजों पर केंद्रित है तो वह आराम से अपनी प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति सरल हो जाती है। बहुत सुंदर अभी तक हमारी श्री कृष्ण को लेकर ये यात्रा रही। बस अब मैं चलते चलते आखिरी प्रश्न और करूंगी आपसे कि क्या श्री कृष्ण के जीवन से ध्यान, योग या कुंडलिनी जागरण का कोई संबंध है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कृष्ण का आज की मोडालिटीज से, जो भी आज की मोडालिटीज है उनसे कोई लेन देन नहीं है। ये आज के युग की ही उपज है, और आज के युग में तब तक लागू है जब तक सब में ज्ञान को लेकर अवेयरनेस नहीं आ जाती। अब इसकी उदाहरण मैं आपको देता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, उन्होंने सबको हील नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें और उसके बाद आप हील हो जाएंगे, फिर आपका ब्रेन जो है वो युद्ध करने के लिए उत्तेजित नहीं होगा। तो उन्होंने रियल टाइम से उसको हटाया नहीं। लेकिन ये जो जितनी टेक्निक्स या मोडालिटीज या कुंडलिनी जागरण ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये आज के जगत में उपजी हुई चीजें हैं। पिछले 500, 700, 1000 साल में सारी उपजी हैं, और ये सारे वर्ड्स तभी पॉपुलराइज हो गए हैं। जबकि कुछ ऑटो प्रोसेस है, जैसे कोई एक मनुष्य अपनी दैहिक चीजों को भी खुद नियंत्रित नहीं कर सकता। कॉमन सेंस तो ये कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपकी एक फिजिकल बॉडी है जिसके अंदर हार्ट, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका मन शरीर है। आपके मानसिक देह में, मन शरीर में, मानस शरीर में उसका एक गुण है। ठीक है, वो स्पीड से भागता है, विचार शक्ति से कार्य करता है, वो कल्पना कर सकता है किसी चीज की। उसके बाद फिर आती है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंट बॉडी, जो कि केवल और केवल जितना इनपुट दिया जाता है उसके अनुरूप ही वो कार्य कर सकती है। जो ज्ञान है वैसा ही कार्य कर सकती है। फिर आखिरी स्तर आता है आपका आत्मा का, जो कि इस जगत में नहीं कार्य कर सकती। इस जगत में आपको केवल ज्ञान से और प्रकाश से परिपूर्ण कर सकती है, और अगले जन्म में यहां से निकलने के लिए प्रेरित करती है कि आप अगले जन्म में जो है वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाएं, उच्च लोकों में जाएं। जैसे यहां पर मनुष्य लोक है, इससे ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड है। ऊपर सारी स्पिरिट्स, सोल्स, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बींग्स यहां से जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एक फंक्शनैलिटी है। तो यदि एक मनुष्य अपनी हृदय की गति को स्वयं नियंत्रित करता हो या चलाता हो, अपनी किडनी लीवर को खुद वर्क करता हो डेली, कि उसको खुद चलाए, रोज सुबह उठकर उसकी तार जोड़े और उसको तार को खोले, फिर उसको स्लो कर दे, फास्ट कर दे, अगर ये कर सकता हो तो वह अपनी कुंडलिनी भी जागृत कर सकता है। वह कोई भी प्रक्रिया कुछ भी कर सकता है अपने साथ, अपनी स्पिरिट बॉडी में भी, अगर फिजिकल बॉडी में कर सकता है तो।
यदि कोई मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी में ये सब नहीं कर सकता और ये मानता है कि ये सब प्राकृतिक विधान और दिव्य अनुशासन द्वारा हमें जो दिया गया है वैसा चलता है, तो सही नियम दिव्य अनुशासन अपनाने से कुंडलिनी, साधे सातों चक्र अपने आप स्वतः कार्य करने लगेंगे। यही कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, यही मनु ने मनुष्यों को कहा था, ऋषियों को कहा था, यही विवस्वान को परमात्मा तत्व ने कहा था, और यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने दैहिक स्तर पर जो बदलाव कर सकते हैं, उतना ही आपके पास कंट्रोल है कि आप अपनी स्पिरिट बॉडी में कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब कल्पनाएं हैं। बहुत सुंदर, आज हमने कृष्ण की पूरे जीवन को समझा, भगवत गीत को अच्छे से समझा, उनकी लीलाओं को समझा, हमने कृष्ण को समझा। कृष्ण को हम अभी तक मूर्तियों में देखते आए थे, जो उनके बारे में कहानियां पढ़ी थी उससे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज समझकर एक बहुत सारा नया दृष्टिकोण मिला हमें कि हाँ, कृष्ण की ऐसी ऐसी भी क्वालिटीज हैं। और मॉडर्न मोडालिटीज को लेकर भी आपने अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया कि जो व्यक्ति अपनी फिजिकल बॉडी को कर सकता है, वही अपनी मेंटल बॉडी और सारी स्पिरिचुअल बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। आप हमेशा की तरह ज्ञान से भरपूर हमारे साथ जो आपने आज ज्ञान बिखेरा है इस पूरे वीडियो में, इसके लिए प्रणाम भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत 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 बधाई, और सारे दर्शकों को भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।